बिजली के बिलों के नर्ख में इजाफा होने के बाद जब लोगों के पास भारी भरकम बिल आने लगे तो उसके बाद जो है जो बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं उनकी फ़रोख्त में कमी आ गई, ख़ासतौर पर जो नया सामान बिकता है। हम यहाँ पे खड़े हैं सदर में और मेरे पीछे वो दुकानें होंगी, हम चलते हैं आपको दिखाते हैं कि पुराना जो फ्रिज होता है या डिफ्रीज़र होता है या एसी होता है उसकी फ़रोख्त में कितना इजाफा हो गया है। हम चल के देखते हैं। मेरे पास जो नुक्स वाले कंपनी की ब्रांड न्यू चीज़ होती है डिस्काउंट रेट में मिल जाती है, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ख़रीदने वाला अब जो पुरानी चीज़ है वही बोलता है बना के चलो, अब वो चेंज ही नहीं कर रहा। कल वो डिस्काउंट में होता है लेकिन वो भी नहीं बिक रहा। हम लोग खुद सुबह से एक दूसरी शक्लें देख रहे हैं बैठे हुए खाली में। जो नए के हैं कस्टमर बिल्कुल नहीं है, कारोबारी हालात जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, क़ुव्वत ख़रीद लोगों के पास नहीं है। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि लोग जो है अपने खरीद बेच के जा रहे हैं, ख़रीदना तो दूर की बात। कम से कम भी जैसे अगर मार्केट में डब्बा पैक 1,08,000 का है तो हम लोग दे रहे हैं 48,000, 45,000, 40,000 तक स्प्लिट। ज़्यादातर अब जो सेकंड हैंड की तरफ है, क्योंकि न्यू की प्राइस बहुत हाई हो चुकी है। इस वजह से जो लोग यही चाहते हैं कि जो है सेकंड हैंड वगैरह लेते रहे। मतलब जो काम करा रहे थे उन्होंने भी बहुत स्लो हो गया काम, मतलब वैसा नहीं है जैसे काम होना चाहिए। महंगाई की वजह से पेट्रोल महंगा हो गया, इसकी कोई चीज़ ख़राब भी हो रही है तो मैं समझता हूँ कि कोई बोला चलो यार बाद में बना लेंगे, मतलब इस तरह है। लोग तंग है मेरे ख्याल में, शायद काम तो हमारे मतलब वो चीज़ नहीं। ज़्यादातर तो दुकानदार यहाँ के होते हैं हमसे जो काम कराते हैं, बाहर के बहुत कम आते हैं। लेकिन दुकानदार भी अब नहीं करा रहे क्योंकि इनके पास भी कोई काम की सही रूटीन नहीं बन रही, तो ये भी कोई बस इस तरह कोई इक्का दुक्का कोई काम आ जाता है इस तरीके से। पुराने फ्रिज के रेट बढ़ गए, अभी कोई नए के फ्रिज को तो बढ़ गए काफ़ी ज़्यादा। पुराने बहुत ज़्यादा महंगे होगा तो ज़्यादा कस्टमर जो जितने भी कस्टमर है पुराने फ्रिज ले रहे हैं। डेंटिंग पेंटिंग करा के कलर करा के कम में पड़ता है इनको। ये हमारी मार्केट है आशु सेंटर, ये बहुत पुरानी मार्केट है, यहाँ सब पूरा पाकिस्तान से माल जाता है, यहाँ से जाता है। हालात बहुत ख़राब है मार्केट के, और ऊपर से बिजली के बिल ही 10,000 15,000 बिल आ रहे हैं। बिल अलग परेशानी कर रहे, फिर किराया महीना जो है ना एकदम से आ जाता है महीना, उसका अलग मसला है। बस हालात बहुत ख़राब है मार्केट के। नया महंगा होने की वजह से हम सेकेंड हैंड लेना है, 15-20 हज़ार रुपये का फ़र्क है। जैसे ये फ्रिज हम लोग पहले पुराने 25-30 हज़ार रुपये का बेचते हैं, अब ये भी जो है 40-50 हज़ार रुपये 55,000 रुपये में जा रहा है। और बस पुराने भी उस हिसाब से महंगे हो गए हैं, ज़ाहिर है फिर पीछे से चीज़ें भी महंगी मिलती हैं। ये नया जो है इस वक्त 1,10,15 हज़ार रुपये का 20,000 रुपये पे गया हुआ है। लेकिन हम इस वक्त सेकंड हैंड में हम अभी भी हालात ही ऐसी हैं कि मार्केट में कुछ दम नहीं है बिल्कुल भी, ना कोई ख़रीदार आ रहा है, और जो आ भी रहा है तो हम इस हिसाब से। अब ये फ्रिज जो 1,20,30 का नया है ये हम दे रहे हैं 32,000 रुपये में, 35,000 रुपये में, 40,000 रुपये में कंडीशन वाइज। रिस्क चलते हैं ये, क्योंकि जेन्युइन कंप्रेसर में हो तो सही है, बाद वक्त कटे हुए और बहुत ज़्यादा बने हुए होते हैं ना फ्रिज, तो वो कम चलते हैं यहाँ, मतलब अक्सर तंग करते हैं लोगों को। जैसा कि आपने देखा कि इलेक्ट्रिक के बिजली के बिलों में भारी भरकम इजाफा होने के बाद, और इसके अलावा भी एक आम तौर पर महंगाई की ज़्यादा हो जाने की वजह से आम जो एक मसनूआत है जिसमें फ्रिज है, डिफ्रीज़र है, एयर कंडीशनर्स हैं, वाशिंग मशीन है और दीगर जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाले आलात होते हैं उनकी कीमतों में इजाफा होने की वजह से इसकी सेल में कितनी कमी आ गई है। और ख़ास तौर पर अभी जो बिजली के बिल में इजाफा हुआ उसकी वजह से बिजली के से चलने वाले जितने भी हरबी आलात हैं उनकी तमाम चीज़ों की कीमतों में उसकी कीमतों में तो इजाफा हुआ है अपनी जगह है, लेकिन उसके इस्तेमाल में भी कमी हो गई है। इसके साथ साथ नए तो अपनी जगह, हमने पुरानी मार्केटों में भी आपको दिखाया कि इस पुरानी मार्केटों के अंदर भी जितने भी फ्रिज हैं या डिफ्रीज़र एयर कंडीशन है जो कि 50% कॉस्ट पर मिलते हैं, लेकिन वो भी फ़रोख्त नहीं हो रहे हैं। और कुछ इक्का दुक्का लोगों से पूछा तो उनका कहना है कि नया माल महंगा होने की वजह से वो पुराने माल को तरजीह देते हैं। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ बिलाल हसन, टीवी टाइम्स कराची।